जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज आइए फिर से बात करते हैं मेरे जीवन के सफल कहानियों में से एक। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश कर उनकी किस प्रकार से दुर्दशा किया था। ये बात 2016 की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तब के विधायक श्री देवजी भाई पटेल के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि प्रदेश के कितने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच या दूसरे अन्य तरह की शिकायतें पेंडिंग है। तब के मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दिए थे। उन्होंने बताया था अपने जवाब में कि प्रदेश के टॉप मोस्ट जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ शिकायत पेंडिंग है और जांच चल रही है। आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं नाम बताता हूं आपको और देखिए कि इनके खिलाफ जांच कब से चल रही है। असल में सरकार क्या होती है? प्रदेश के यही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ही सरकार होते हैं। कहने के लिए जनता सरकार चुनती है, परंतु सरकार की सारी गतिविधियां यही अधिकारी संचालित करते हैं। नाम सुनिए और देखिए कि इनके विरुद्ध कब से जांच चल रही है। पी राघवन 1971 बैच के आईएएस अधिकारी थे और इनके खिलाफ जांच 2007 से चल रही थी और चल रही थी। और नाम सुनिए, एस मूर्ति 1972 के आईएएस थे। इनके खिलाफ भी 2007 से जांच चल रही है। ये पूरा लिस्ट मैं यहां अभी आपको लगा रहा हूं, आप भी देखिए। टी राधाकृष्णन 2014 से जांच चल रही है। जीएस धनंजय 2012 से, जे मिंज 2007 से, एनएस मंडावी 2012 से, ओमेगा यूनाइस टोप्पो 2015 से, आलोक अवस्थी 2015 से, वीके धुर्वे 2012 से। और इनके खिलाफ 2 जांच, एक जनवरी 2012 से और दूसरा जुलाई 2012 से चल रही थी। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजकुमार देवांगन 2011 से जांच, एमए जूरी 2012 से जांच, मयंक श्रीवास्तव 2013 से जांच। इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी प्रकार भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे अनूप भल्ला 2007 से, एससी अग्रवाल 2014 से, हरेंद्र चंद्र तिवारी 2015 से, राकेश चतुर्वेदी 2007 से, एससी रहट गावरकर 2007 से और दूसरी जांच 2011 से, हेमंत कुमार पांडे 2007 से, वीएस लकड़ा 2011 से, एसएसडी बड़गैया ये आईएफएस अधिकारी थे 2007 से, सीएल अग्रवाल 2014 से जून और 2014 जुलाई से 2 जांच, वीएस ध्रुव 2014 से, अमरनाथ प्रसाद 2007 से, सीएस तिवारी 2012 से, एचएल रात्रे 2014 से, आरके तिवारी 2010 से, एम गोविंद राव 2011 से, एसके पैंकरा 2014 से, जेआर नायक 2011 से, बीपी सिंह 2014 से। इसी प्रकार कुछ आईएएस अधिकारी थे जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में आपराधिक प्रकरण दर्ज था, मतलब एफआईआर दर्ज था, उस पर कार्रवाई हो रही थी। टीएस छतवाल आईएएस अधिकारी थे 2010 से।
इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के अपराध थे। पता नहीं ये जांच कहाँ गए, जांच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके अलावा बाबूलाल अग्रवाल 2010 से इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार और बेईमानी, बेनामी संपत्ति का एफआईआर था। उसके अलावा एचपी किंडो 2012 से इनके ऊपर भी गंभीर अपराध था, गंभीर एफआईआर थी। ये सारे कागज में लगा रहा हूं, आप भी देखिए। राजेश सुकुमार टोप्पो आईएएस थे, तात्कालिक नगर निगम भिलाई के आयुक्त थे, तब से इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वीके धुर्वे, इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में कोई जांच नहीं चल रही थी, निरंक था वो, कोई जांच नहीं चल रही थी। इसके अलावा आईएफएस अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई चलती। वीएस धुर्वे सरगुजा बनमंडल अंबिकापुर में थे, तब का उनका कारस्थानी था ये। जेएस कैलासरिया और कुछ ऐसे अधिकारियों का, इन अधिकारियों के खिलाफ तो ईओडब्ल्यू में एफआईआर था। आप पता करके देखिए उस पर हुआ क्या, कार्रवाई क्या हुई, बढ़ा मामला नहीं बढ़ा, क्या आज तक ट्रायल चल रहा है, कुछ पता नहीं। इसके अलावा जिनके खिलाफ कई वर्षों से 8-9 वर्षों से तब जिनके खिलाफ शिकायत पेंडिंग थी और उनके शिकायत पर सरकार को कार्रवाई करना है कि नहीं करना है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो नाम देखिए, प्रदेश के नामचीन और बड़े अधिकारी थे। डॉक्टर सीके खेतान, जीआर चुरेंद्र, ये सब लोग रिटायर हो गए हैं। छत्तर सिंह डहरे, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, मुकेश बंसल, एनएम क्षीरसागर, श्रीमती शारदा वर्मा, श्रीमती रितु सेन, श्री निरंजन दास, हिम शिखर गुप्ता, एनके खाखा, उमेश कुमार अग्रवाल, ओपी चौधरी। अभी ये साहब छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त मंत्री हैं इस कार्यकाल में, बीजेपी कार्यकाल में। श्रीमती आर संगीता, टी राधाकृष्णन, अमित कटारिया, नरेंद्र कुमार शुक्ला, एलेक्स पाल मेनन, केसी देवा सेनापति, अशोक कुमार अग्रवाल, ओमेगा यूनाइस्टोपो, भीम सिंह, चंदन कुमार, सुश्री अमरमलई डी, रणवीर शर्मा, जीएस मिश्रा, बिलास संदीपान, अविनाश कुमार शरण, डॉक्टर सारांश मित्तर, जेपी पाठक, अंकित आनंद, दिनेश श्रीवास्तव, टामन सिंह सोनवानी। ये टामन सिंह सोनवानी वो व्यक्ति हैं जिनको सीजीपीएससी में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कलेक्टर नारायणपुर रहते हुए भी बड़ा खेल किए थे, शिकायत पेंडिंग थी। केडीपी राव, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में थे, तब की बात है। सुरेंद्र कुमार जायसवाल, एमके राउत, अनबलगन पी, वीके धुर्वे, रजत कुमार, सिद्धार्थ कोमल परदेसी, डॉक्टर रोहित यादव, भुवनेश्वर यादव, सुब्रत साहू, अमृत खलको, दिलीप वासनीकर। ये 45 आईएएस थे, नामचीन अधिकारी, जिनके खिलाफ सरकार में शिकायतें पेंडिंग थी। कोई सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं था। आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज था वीके धुर्वे, जब सरगुजा आयुक्त थे तब की शिकायत थी उनके खिलाफ। और नाम बताता हूं आपको, रणवीर शर्मा आईएएस अधिकारी थे। इसके अलावा जिनके खिलाफ शिकायतें पेंडिंग थी, एलेक्स पाल मेनन, भीम सिंह, अमित कटारिया, ऐसे लोगों के खिलाफ भी शिकायतें पेंडिंग थी। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1969 में
ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ, ये जानकारी मुझे सूचना के अधिकार पर मिला था, किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के विरुद्ध 18 माह में जांच पूर्ण कर लेना है। लेकिन यहां तो 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल से जांच पेंडिंग थी। कैसा नियम है, किस तरह के नियम का कैसा पालन किया जा रहा है। बहुत अत्यंत दुख हुआ था मुझे जब ये जानकारी मुझे मिली। मैं सूचना के अधिकार पर कुछ जानकारियां निकाला और अंततः माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका फाइल कर दिया। इस जनहित याचिका का नंबर आया WPPIL 85/2016। इसमें जब सुनवाई शुरू होने लगी तो इन अधिकारियों के बीच खलबली मच गया, और खलबली भी कुछ ऐसा मचा कि आप जानेंगे तो खुशी के मारे दंग रह जाएंगे। आप आश्चर्य होगा आपको कि किस तरह से ये दबाने का प्रयास, मुझे दबाने का प्रयास, सेटिंग करने का प्रयास, सकल तरह का प्रयास करते रहे, लेकिन अंततः वैसा कुछ भी हो नहीं पाया। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया गया। ये आदेश तब के चीफ सेक्रेटरी और जस्टिस संजय अग्रवाल सर के कोर्ट से जारी हुआ था। 17 जनवरी 2017 को इस संबंध में फाइनल आदेश जारी किया गया था और निर्देश दिया गया था कि इतने समय के भीतर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको जांच पूरी कर लेनी है। मैं ये आदेश भी यहाँ लगा रहा हूँ, आप देखिए और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इस संबंध में विस्तार से समाचार छपता था। ये अधिकारी बहुत दबाव में थे। अंततः ये अपने मकसद में सफल हो गए और कोई भी बड़ी कार्रवाई आज दिनांक तक इनके खिलाफ नहीं हो पाई है। चूंकि राज्य सरकार ने माननीय छत्तीसगढ़ के 17 जनवरी 2017 के आदेश का आज तक पालन नहीं किया, इसलिए मैं निर्धारित समय के भीतर इसमें कंटेम्प्ट लगा के रखा हूं। कंटेम्प्ट आज भी पेंडिंग है, परंतु सरकार और कोर्ट का इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। मेरे सफल कहानियों में से ये कहानी भी एक कहानी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस पर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो कृपया ज़रूर पूछें, मैं अवश्य बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हृदय से आभारी हूं आपका।